हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विकास यादव। तो आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो कि लाइट वाले चैप्टर का तीसरा पार्ट होने वाला है। ठीक है। और इस वाले वीडियो में मैं प्रकाश के अपवर्तन को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है बाबू, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो यह क्या होता है, एकदम आसान तरीका है बाबू। जैसे मान लो कि सपोज दैट यहाँ इतनी मोटी कोई कांच की स्लिट है, ठीक है। और जब प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो इसमें जाएगी ना, तो यही बस हमें दिखाना है कि ये जो प्रकाश की किरण आती है सीधे न जाकर थोड़ा सा टेढ़ा चली जाती है, और इसी घटना को बोल देंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो इसमें लिखना क्या है, लिखने से पहले आप लोगों को मैं समझाता हूं कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे बाबू, यहां पर क्या है, हम ले लेते हैं एक लाइन। ठीक है बाबू, यहां पर है हमारे पास एक लाइन, और यहां पर ऊपर हम लेते हैं वायु। क्या लेते हैं बाबू, वायु। ऊपर हम लेते हैं वायु, और नीचे हमारा है बाबू जल। जल भी ले सकते हो और या तो ले सकते हो कांच। ठीक है। अधिकांश किताब में जल होता है और अधिकांश किताबों में कांच होता है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। इसमें वायु के कण दूर दूर होते हैं और इसमें जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, कोई प्रकाश की किरण मान लो ऐसे आ रही है, तो यह तो हो गया हमारा पहला माध्यम। अगर किसी को डाउट हो तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे पहला माध्यम, और यह हो गया हमारा दूसरा माध्यम। तो अब क्या है बाबू, कि जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है सीधे, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यानी थोड़ा सा हट के जाती है। और इसी वाले घटना को हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। तो मान लो, देखना यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे बाबू। यहाँ पर अभिलंब कैसे होगा, यहाँ पर देखेंगे अभिलंब होगा बाबू हमारा यहाँ पर। ठीक है। अभिलंब क्या है, हमने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि यहां से हम यहाँ पर कोण को मेजर कर सकते हैं, यानी कोण को नाप सकते हैं कि भाई आपतित किरण की कोण कितना है, अपवर्तित किरण की कितना है। अब तुम बताओ, जब यह प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो क्या अभिलंब से दूर हट के जाएगी या अभिलंब की ओर जाएगी। तो इसको जानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं जो बच्चों को एग्जाम्पल में देता हूँ, सबसे बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ। मान लो कोई बस है, बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाला बस है, बहुत ही ज्यादा लोग हैं। अगर कोई मान लो कोई बाहर से कोई लड़का चढ़ता है उसमें, तो क्या वह सीधे जा पाएगा, सीधे नहीं जा पाएगा। उसमें क्या होगा कि भीड़ के हिसाब से अपने आप को इधर उधर उसको करना पड़ेगा, ये ना। तो यहां पर भी क्या है कि अगर इसमें देखें तो वायु के कण क्या है, दूर दूर है, और इसमें कण क्या है, पास पास है। तो जब इसमें आएगा ना तो यह सारे के सारे कण दबा देते हैं सब, तो यह क्या जाएगा, अभिलंब के पास से होकर गुजर के जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो, इसको हम देखेंगे, यह हमारा वायु है, तो इसमें जो कण है दूर दूर है, तो इसको हम विरल माध्यम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू, विरल माध्यम। और इसमें जो है कण बहुत पास पास है, तो इसको हम बोल देंगे बाबू सघन माध्यम। क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। यह इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेयर, और इसको बोलते हैं बाबू डेंस। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो सारे कण मिलकर किधर दबाएंगे, अभिलंब की ओर दबा देंगे। तो यह जो किरण है बाबू, अभिलंब की ओर से होकर ऐसे चली जाएगी। ठीक है। जाना चाहिए किधर, इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे जाना चाहिए था बाबू। ठीक है, इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे, ऐसे जाना चाहिए था सीधे। इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे, लेकिन थोड़ा सा मुड़ गई।
तो अब यहां पर देखेंगे यह कौन सी किरण है, यह किरण आ रही है, तो आ से हमारा क्या होता है, हो जाता है आपतित किरण। क्या हो जाएगा, आपतित किरण। इस वाले किरण को जैसे हम परावर्तन जब पढ़ रहे थे तो जब इधर किरण जा रही थी तो उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, लेकिन यह किरण क्या हो रही है, इधर ही जा रही है, तो इसको बोलेंगे बाबू हम अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, यह हमारे क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे बाबू आपतन कोण, यानी आ से आ रहा है तो आपतन कोण आ जाएगा, और इसको हम इंडिकेट करते हैं आई से। इंग्लिश में आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसका पहला लेटर होता है आई। ठीक है, यह क्या हो जाएगा बाबू, यह हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण। क्या होगा, अपवर्तन कोण, तो इसको हम इंडिकेट करेंगे बाबू आर से। इतना समझ में आया। तो बच्चे देखेंगे यह जो किरण आ रही है इसको बोलेंगे आपतित किरण, यह जो किरण गई है इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, और अगर यह मतलब दो माध्यम नहीं होता तो एकदम सीधे निकल गई रहती, और यह हो गया हमारा अभिलंब। तो इसमें क्या होता है, कैसे लिखना है पेपर में, कि अगर कोई, यहां पर देखेंगे यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यहां पर लिखा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इसी घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें हम इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम हमारा क्या है बाबू, इसको अपन बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब, इसको हम लिखेंगे अभिलंब। ठीक है, और कुछ नहीं छोटा हमारा, और यह हमारा क्या हो गया, जल हो गया या वायु, कांच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसका इसमें लिख लेते हैं, लिखेंगे बाबू, देखेंगे जब जब कोई प्रकाश, जब कोई प्रकाश की, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, में जाती है, तो यहां पर देखेंगे बाबू क्या होगा, तो वह अपने मार्ग से, अपने मार्ग यानी अपने रास्ते से बाबू, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित, विचलित का मतलब होता है ना कि सीधे ना जाकर थोड़ा सा मुड़ के जाएगी, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या लिखेंगे मेरे बाबू, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्या लिखेंगे, अपवर्तन कहते हैं। एक बार पढ़ेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार और इसको देख लेंगे कि यह जो प्रकाश की किरण आ रही है तो यह सीधे न जाकर, अगर सीधे जाती तो एकदम सीधे निकल जाती, लेकिन सीधे न जाकर क्या हो गई, थोड़ा सा मुड़ गई, और यह हो गया हमारा अभिलंब। तो इसको बोलेंगे आपतन कोण और इसको बोल देंगे अपवर्तन कोण। यह हो गया वायु, यह हो गया हमारा जल या कांच, तो यह हो गया विरल माध्यम, यह हो गया सघन माध्यम। तो बाबू देखेंगे पेपर में क्या होता है, कभी कभी प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी पूछता है, तो नियम क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं या एक समतल में होते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पहला नियम देखेंगे बाबू, पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण, क्या लिखेंगे बाबू, आपतित किरण कमा
अपवर्तित, परावर्तित नहीं लिखना है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होकर लिख देते हैं। अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ठीक है बाबू, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, क्या लिखेंगे, अभिलंब, एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक तल में होते हैं, क्या लिखेंगे, एक तल या समतल भी लिख सकते हैं, एक तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है देखेंगे। दूसरा नियम, यह जो कोण है और यह जो कोण है, यह दोनों के दोनों, मतलब इन दोनों का जो अनुपात होगा, यानी ज्या का मतलब कहता है साइन, मतलब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और यह तभी पॉसिबल है जब इधर से आने वाला प्रकाश सिर्फ एक हो, मतलब एक वर्णीय प्रकाश के लिए, सभी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि कई कलर, मतलब इसमें कई सारे कलर मिले हो, नहीं, एक वर्णीय प्रकाश के लिए। तो दूसरा क्या लिखेंगे, देखना बाबू, दूसरा कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या होता है बाबू, साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, क्या देखेंगे, अनुपात की बात कर रहे हैं, अनुपात सदैव आपतन कोण की ज्या तो अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, क्या होता है बाबू, एक नियतांक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आया नहीं ना, देखेंगे अब। आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण का मतलब आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब साइन, अपवर्तन कोण का मतलब आर, इनका अनुपात, ज्या का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो यह हो जाएगा हमारा साइन आई बाई साइन आई, देखें बाबू क्या लिखेंगे इसको, साइन आई और बटे में हो जाएगा साइन आर, यह एक नियतांक होगा और उस नियतांक को बोलते हैं बाबू अपवर्तनांक, क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक। इस वाले नियम को मतलब इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यहां पर क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब इसको हम देखते हैं, एक बार शुरू से देख लेते हैं। शुरू में क्या था बाबू, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका फिगर आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है कि प्रकाश की किरण आ रही है, उसको बोलेंगे आपतित किरण, और यह अपवर्तित हो गई यानी विचलित हो गई तो उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, यह हो जाएगा अपवर्तन कोण, यह हो जाएगा हमारा आपतन कोण। यह क्या, एक सिर्फ और सिर्फ डिवाइडर का काम कर रहा है, दो माध्यमों को अलग करने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कहीं भी परेशानी हो तो कमेंट करिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना है।